हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी एज प्रॉब्लम का तीसरा टॉपिक तीसरी वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरी वीडियो का आपका फर्स्ट सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके लिए। पहला सवाल बोल रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बोल रहा है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, अरुण और भूषण और अनिल, ये तीन लोग दे रखे हैं। ये तीन लोग दे रखे हैं और हमें क्या दे रखा है, और दोस्तों हमें दे रखा है कि भूषण और अनिल, भूषण प्लस अनिल, इन दोनों का योग कितना है, 58 है। ठीक है, इन दोनों का योग जो कितना है, 58 है। आयु का योग 58 है। अब देखिए, अब बोल रहा था कि अरुण जो है, अरुण भूषण से इससे उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। यानी जो भूषण है ना, ये अरुण से उतना ही, सॉरी अरुण है भूषण से, अरुण भूषण से, या इसे बड़ा बोल सकते हो, ये इतना ही बड़ा है, या इसे बोल सकते हो कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। इस तरीके से है ना। देखिए दोस्तों, यानी कि ये जितना जितना इतना आ जाए ना, तो ये समझे जितना इतना का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। इस तरीके से समझ लीजिए तुम कि जैसे ये बोल रहा है कि अरुण अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। यानी मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से समझिए। देखिए कि 6 4 से उतना ही छोटा है। 6 4 से उतना ही छोटा है। मैंने इतना बोला है सिर्फ कि 6 4 से उतना ही छोटा है। तो यहाँ से आप निकाल दो कितना छोटा है, तो 2 छोटा है ना। कि 6 जो 4 से उतना ही छोटा है, कितना छोटा है, 2 छोटा है। अब बोल रहे हैं कि जितना कि अनिल से बड़ा है, जितना कि अनिल से बड़ा है, जितना कि अनिल से बड़ा है उतना छोटा है, उतना ही क्या ये इससे बड़ा है। तो 2 इसका भी 2 है। इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं। तो देखिए यानी कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये बोल रहा है कि अरुण भूषण से, यानी बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटाते हैं ना। मैंने बोला था ना कि 6 4 से उतना ही, 6 4 से उतना ही बड़ा है, या ऐसे बोल दो 4 6 से उतना ही छोटा है। 4 6 से उतना ही छोटा है। तो कितना छोटा हो जाएगा, पहले तो ये देखिए 2 छोटा हो जाएगा ना, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना। तो देखिए अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, ये बोल रहा है ना, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो भूषण में से क्या करेंगे हम, अरुण को घटाएंगे पहले। तो देखिए भूषण है का है ये, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। अब देखिए अनिल से क्या है, ये बड़ा है, और भूषण से क्या है, छोटा है। भूषण से तो क्या है, ये बड़ा है, और भूषण से बड़ा है, और अनिल से क्या है, ये अनिल से भी बड़ा है। यानी भूषण, तो बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे। तो बड़े वाला यानी हमारा भूषण क्या है, अरुण से छोटा है। भूषण से अरुण छोटा है ना, भूषण से अरुण छोटा है, तो हमने भूषण में से अरुण घटा दिया। बराबर बराबर। अब आगे बोल रहा था ये जितना वो अनिल से छोटा है, ये जो है जितना अनिल से छोटा है, अनिल से छोटा, किससे छोटा है, अनिल से छोटा है। तो अनिल से छोटा है ना, ये किससे छोटा है, अनिल से। कौन, देखिए अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वो अनिल से बड़ा। यानी अनिल से बड़ा, अनिल से बड़ा है ये। ठीक है, अनिल से बड़ा अरुण। कितना बड़ा है ये, जितना इससे छोटा है। ये कितना बड़ा है, अनिल से इतना बड़ा है जितना अरुण से छोटा है। तो देखिए उतना, यानी कि ये इससे ये बड़ा है, तो अरुण में से क्या करेंगे हम, अरुण में से अनिल को घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये बोल रहा था पहले कि जो अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, ये इससे क्या है, छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। तो यानी इससे तो बड़ा है, इससे ये कौन है, बड़ा, और इससे क्या है, छोटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बड़े में से छोटा वाला घटाना है। तो भूषण से ये बड़ा है, भूषण से, सॉरी भूषण से ये छोटा है ना, तो भूषण बड़ा है इससे, तो भूषण में से हमने क्या किया, अरुण को घटा दिया। बराबर। अब बोला था जितना कि अनिल से बड़ा, तो अनिल में से हम क्या करेंगे, वो अरुण में से क्या करेंगे, अनिल को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अरुण अनिल से बड़ा है, तो अरुण में से हमने अनिल को घटा दिया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, भूषण अनिल, अनिल को इधर ले आएंगे हम, तो प्लस का हो जाएगा ना, अनिल बराबर, ये अरुण उधर पहुंच जाएगा, और एक अरुण इधर है, और एक ये पहुंच जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 अरुण हो जाएंगे इधर। क्या हो जाएंगे, 2 अरुण हो जाएंगे। अब देखिए हमें पहले से दे रखा है कि भूषण प्लस अनिल,
58, इनका दोनों का योग दे रहा है। और हमारा ये आ गया भूषण प्लस अनिल कितना है 58, तो इन दोनों का योग कितना 58 है, तो इन दोनों की जगह पे 58 और बराबर 2 अरुण। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 29 बार कटेगा, और ये अरुण का आयु निकल के आ जाएगा। और दोस्तों हमें अरुण का ही क्या है पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है दोस्तों, अरुण का ही हमें पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना। देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपका बोल रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। ये है, देखिए दोस्तों, यानी ये दे रहा है कि अशोक और विमल और अरुण, ये दे रखा है ना। और देखिए योग क्या दे रहा है, अरुण तथा विमल का योग दे रहा है यहाँ पे, ये अरुण तथा विमल का योग कितना है 40 है, 40 वर्ष है। ठीक है, कितना है 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों अब क्या दे रखा है हमें, अब हमें दे रखा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, किससे छोटा है, विमल से। तो विमल बड़ा है ना यहाँ पे, सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लीजिए, बड़े वाले को, तो सबसे बड़ा कौन है, विमल हो जाएगा ना। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, तो विमल माइनस अशोक, क्योंकि अशोक छोटा है ना, तो छोटे वाले को घटा दीजिए इसमें से, विमल माइनस अशोक। अब बोल रहा है उतना ही छोटा है जितना कि वो अरुण से बड़ा है। ये अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है, तो ये अरुण से क्या है, बड़ा है ना, अरुण से बड़ा है, तो अशोक में से फिर क्या करेंगे हम, अशोक में से अरुण को घटा देंगे, अरुण को घटा देंगे। अब देखिए विमल इधर आ जाएगा हमारा, विमल तो इधर है ही, अरुण इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अरुण, और बराबर अशोक, एक अशोक और एक अशोक, ये इधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो इधर कितने हो जाएंगे, 2 अशोक हो जाएंगे, 2 अशोक। ठीक है, अब विमल प्लस अरुण, और हमें क्या दे रखा है, विमल और अरुण का योग भी दे रखा है यहाँ पे 40, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 40 बराबर 2 अशोक, 2 से ये कट जाएगा 20 बार, ये आ जाएगी हमारी एक अशोक की वैल्यू। तो यानी यही हमें पूछ रखा था, अशोक की उम्र क्या है, तो अशोक की उम्र दोस्तों हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है आपका सवाल, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र होगी। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब देखिए क्या दे रहा है, यानी पिता और पुत्र दे रखा है, पिता दे रखा है और पुत्र दे रखा है, और क्या बोला है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। जो पिता की उम्र है ना, पुत्र की उम्र की क्या है, ये 5 गुनी, यानी इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 5 होगी। अब देखिए अब क्या कह रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष बाद, ये तुम्हारी वर्तमान है, ये क्या है, ये हमारी वर्तमान उम्र है। ठीक है, ये हमारी वर्तमान उम्र है। अब 10 वर्ष बाद का बताना है, 10 वर्ष बाद का, और दे रखा है हमें, तो देखिए इसे बोल देंगे 5x, और ये हो जाएगा आपका x, यानी 1x। ठीक है, तो अब ये बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो बाद की बात कर रहा है, तो इसमें 10 वर्ष और जोड़ेंगे तभी तो 10 वर्ष बाद का बनेगा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 10, यानी 10 वर्ष बाद क्या थे ये, 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिएगा, अब ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30। ठीक है दोस्तों, इसे इधर लाओगे तो माइनस का घट जाएगा, 2x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 20 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा, x बराबर 10, x बराबर 10। तो वर्तमान पूछा ना पिता और पुत्र दोनों की, तो x बराबर 10, पुत्र का वर्तमान कितना है, x ही तो है, x की वैल्यू आ गई 10, तो ये होगी आपकी पुत्र की वर्तमान आयु। पिता की पूछ रखी है वर्तमान आयु, तो क्या है, x बराबर 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 10 पन्ना 50 हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा, यानी 5 गुणा 10, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 50 कितनी हो जाएगी आपकी पिता की। और यही हमें पूछ रखा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आप इसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हो, सीधे सीधे ऑप्शन धर के भी निकाल सकते हो। देखिए आपको बताते हैं, देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 15 वर्ष और 35 वर्ष दे रहा है ना, पहला ऑप्शन दे रहा है 15 और 35,
यानी ये तो पुत्र की दे रहा है 15 और ये 35 दे रहा है पिता की। ठीक है, अब बोल क्या रहा था, सबसे पहले बोल रहा था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ये पिता की से काटोगे ना 5 से 3 बार काटोगे और 5 से काटोगे 7 बार, तो अनुपात हो गया 3 और 7 का। तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या दे रहा था कि जो पिता की उम्र है ना वो पुत्र की उम्र की क्या है 5 गुनी है। यानी इनका अनुपात होना चाहिए वैसे माना 1:5 होना चाहिए, क्योंकि पुत्र की 1 है तब जाके पिता की 5 होगी ना, तब जाके क्या है ये पुत्र की उम्र है ना, ये क्या है पुत्र की उम्र की जो पिता की है ना 5 गुनी है, क्या है 5 गुनी है। तब यानी 1 और 5 का अनुपात आएगा तो तुम्हारा ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन धर के देख लिया तो 3 और 7 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है गलत है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका 18 और 40। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 18 और 40, इसे काटोगे 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 20 बार, 9 और 20 का अनुपात हो गया, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका 10 वर्ष और 50 वर्ष। अब इसे काटोगे 0 से 0 खत्म, 1:5। दोस्तों ये आपका सही दिख रहा है। अभी देखिए अभी आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको और भी ऑप्शन दे सकता है, 10 और 50 की वजह आपको और भी दे सकता है, जैसे दे दे 15 दे दे और 75 दे दे, तो इसका भी आपका 1:5 आ जाएगा ना, लेकिन ये वाला क्या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या अभी हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। आगे किस तरीके से चेक करोगे, आगे चेक करना है ना अभी आगे, यानी हमारा वर्तमान में तो आ गया 1:5 सही है, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र है ना जो पुत्र की उम्र की क्या है 5 गुनी है, तो ये 5 गुनी होगी, इससे 5 अधिक होगी ना। अब ये बाद में ये और बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष बाद और दे रहा था, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या दे रहा था ये दे रहा था कि 10 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या हो 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी जो है, यानी हमारे पुत्र की कितनी है 10 है ना वर्तमान में, तो पिता की कितनी है 50 है। क्या है 50 है। अब ये क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी ना, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र की ये क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 वर्ष बाद, तो ये आपका ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में तो ये 10 का है अभी, और 10 वर्ष बाद लोगे तो ये 10 का हो जाएगा 20 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा आपका ये 60 वर्ष का हो जाएगा जब तक तो। ठीक है, ये कितने का हो जाएगा 60 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब जाके दे रहा था ये क्या दे रहा था, तब जाके दे रहा था कि बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जी हमें ये देखनी है कि इससे ये 3 गुनी बन रही है क्या नहीं बन रही। तो ये कितनी होगी ये 20 होगी और ये कितनी होगी 60 होगी ना 10 वर्ष बाद। तो ये इससे कितने गुने अधिक है, या तो सीधे सीधे अनुपात निकाल, यानी ये 20 है तो ये 60 है, तो 3 गुना ही है ना 20 30 60, या सीधे सीधे काट लीजिए 1:3 का अनुपात आ जाएगा। तो यानी हमारा ये ऑप्शन क्या है सही है, 10 अनुपात, यानी पुत्र की 10 वर्ष और पिता की 50 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो इन्हें। देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। फिर दे रहा है कि ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, 8 वर्ष के बाद सी की आयु होगी। ठीक है दोस्तों ये है। अब देखिए क्या दे रहा है 4 वर्ष पहले, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी, ए और बी, ठीक है ए और बी, ए और बी की जो है औसत आयु कितनी है, औसत आयु 18 वर्ष दे रहा है ना, ये 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों क्या दे रहा है 18 वर्ष थी औसत आयु, यानी ये औसत आयु 18 वर्ष है ए और बी की। तो यहाँ से ए और बी का योग निकाल लेंगे ना हम, ए और बी का योग निकाल लेंगे। क्या बताया था हमने ए यानी योग निकालने के लिए बताया था एवरेज गुणा एन बताया था, यानी औसत गुणा एन, यानी औसत कितना है हमारा 18, 18 और एन का मान कितना आएगा, कितने व्यक्ति हैं 1 और 2, यानी ए और बी है, 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है ना। तो ए और बी का योग कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ए और बी का योग कितना आ गया 36। अब हमें क्या दे रखा है, अब वर्तमान की बात कर रहा था ये, अब वर्तमान में आ रहा है, वर्तमान में ए बी और सी इन तीनों की बात कर रहा था कि तीनों की वर्तमान औसत, इनका वर्तमान औसत कितना है, इनका वर्तमान औसत कितना है 24 वर्ष है। इनका वर्तमान औसत कितना है 24 वर्ष है ना, इनका वर्तमान औसत 24 वर्ष है, तो इनका भी योग निकाल देंगे हम। इनका भी योग अगर निकालोगे तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्या करोगे एवरेज इंटू एन करोगे। एवरेज कितना है हमारा 24 और एन कितना है, कितने व्यक्ति यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे योग इनका हो जाएगा 72।
यानी जिनका औसत 24 है उनका योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यानी ये क्या दे रहा था, अब यानी ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर है ना 72। ठीक है। अब हमें पूछ रखा था कि 8 वर्ष के बाद सी की आयु होगी, 8 वर्ष बाद पूछ रखा है सी की आयु। अब देखिए हमें a प्लस बी का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 36। तो a प्लस बी का योग यहाँ पे रख देंगे, हम रख देंगे क्या नहीं रख देंगे, a प्लस बी का योग। लेकिन देखिए ये क्या है, हमारा वर्तमान का है, ये किसका, ये वर्तमान का है। लेकिन ये क्या है, 4 वर्ष पहले का है, ये क्या है 4 वर्ष पहले का है। तो हमें इसे वर्तमान में लेके आएंगे तभी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान का है ना। अगर यहाँ पे सीधे सीधे 36 रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कब का, ये 4 वर्ष पहले का है। ये हमें वर्तमान में लाना है, ए और बी दोनों को वर्तमान में लेके आओगे। ये 4 वर्ष पहले तो दोनों को वर्तमान में लाओगे, तो यानी अभी इनकी 4 वर्ष पहले दोनों का योग कितना था, 36 था ना, दोनों का योग 36। और वर्तमान में लेके आओगे तो 4 ए की बढ़ेगी, 4 बी की भी बढ़ेगी, यानी 4 इसका भी बढ़ेगा और 4 इसका भी बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 4 और 4 8 बढ़ेगा ना, 8 वर्ष बढ़ जाएगा, दोनों का 4 4 बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 8 हो जाएगा आपका 44 वर्ष। यानी अब दोनों का योग वर्तमान में आ गया, ए और बी का वर्तमान योग कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे रख सकते हो ए प्लस बी की जगह पे 44 प्लस सी बराबर 72। ठीक है, ये इधर पहुंचेगा, सी बराबर 72 माइनस 44, सी बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 8 4 घटाओगे तो आपका बचेगा 8, और आपका यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, सी बराबर क्या आ गया 28। लेकिन हमारा आंसर नहीं है ये हमारी वर्तमान में आ गया सी का, कि वर्तमान में अगर पूछता कि सी की आयु कितनी है तो बोल देते 28 वर्ष। लेकिन हमें क्या पूछा, 8 वर्ष बाद पूछा है, ये वर्तमान में 28 आ गया ना, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो इसमें भी 8 ऐड करोगे तब जाके आपका आंसर निकलेगा, हो जाएगा आपका 36 वर्ष। ये 8 वर्ष बाद का है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस 8 बराबर 36 वर्ष। ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमें उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, तो क्लास में लड़कों की उम्र, कुल उम्र क्या है, ये पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, लड़कों की कुल उम्र पूछ रहा है कि लड़कों की कुल उम्र क्या है। तो देखिए किस तरीके से निकालोगे इसे, कुछ नहीं है इसमें भी, बहुत सिंपल सा है। देखिए, यानी क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, यदि 36 विद्यार्थी, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 36 विद्यार्थी दे रखा है। क्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं हमें, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं, कुल 36 विद्यार्थी हैं। और उसके बाद में दे रखा है कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यानी लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:1, यानी लड़के उसमें 5 हैं तो लड़की कितनी है 1, और टोटल हमें दे रखा कितना 36। तो 5 और 1 हो जाएगा 6 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 6 के। यहाँ से पता पड़ जाएगी 6 गुणा 5, तो आपका हो जाएगा 30। 30 तो क्या हो जाएंगे आपके लड़के, और 6 गुणा 1 बराबर 6 हो जाएगी आपकी कौन, लड़कियां। 6 तो हो गई आपकी लड़कियां और 30 हो गए आपके लड़के। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। अब क्या बोल रहा था ये, उसके बाद में, उससे पहले देखिए, पहले जाइए, पहले क्या बोल रहा था कि क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कों की क्या औसत उम्र है ना जो, वो लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, 6 ना, लड़कियों की संख्या कितनी है 6। अब ये जो लड़कियों की संख्या कितनी 6, अब इसका दोगुना क्या है हमारा, वो लड़कों का औसत है, क्या है वो, यानी इसका दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना। यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 6, और इसका दोगुना करके 12 हो जाएगा। ये 12 क्या हो जाएगा, लड़कों का औसत उम्र हो जाएगा, ये औसत उम्र। और हमें पूछ क्या रखा है, हमें पूछ रखा था कि क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है। अब देखिए हमारा औसत उम्र पता पड़ गया लड़कों का कितना है, और लड़कों की संख्या हमारे पास है ही कितने लड़के, 30 लड़के, कितने 30। अब हमें पूछा गया लड़कों का कुल उम्र, यानी योग पूछा है। अब योग क्या होता है, योग हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि एवरेज इंटू क्या होता है, एन होता है। अब एवरेज हमारे पास आगे लड़कों कितना है 12, और एन यानी संख्या कितनी है लड़कों की, कितनी संख्या लड़कों की, 30 संख्या है ना, तो 30 से गुणा इसमें कर देंगे तो 0 और 12 36, 360 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये लड़कों का टोटल योग हो जाएगा, यानी कुल उम्र हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और दोस्तों समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट करना